सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वेलकम टू महेश्वरी क्लासेस। दिस इज लोकेश लालवानी। और हम जानते हैं जैसे कि हमारा फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा जो है लास्ट टॉपिक बचा है आज, वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या इसमें पढ़ना है? बेसिकली हमें कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है, एन टाइप, पी टाइप सेमी कंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है। ये सब थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल तो इसमें है ही नहीं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन तो आता नहीं, लेकिन क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जानना है सेमी कंडक्टर्स के बारे में। सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं? दो एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इजीली करंट को फ्लो करा देता है। एक होता है इंसुलेटर, जिनके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो इजीली करंट को फ्लो नहीं करा पाता, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारे सेमी कंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में एक चीज आती है, एक मटेरियल आता है, उसको कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर दैट मीन आधे कंडक्टर है वो, आधे कंडक्टर दैट मीन कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे, या फिर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं कहेंगे, कम टेम्परेचर पे क्या होता है, एज अ इंसुलेटर वर्क करते हैं। कम टेम्परेचर पे या एज अ इंसुलेटर वर्क करते हैं, इनको टेम्परेचर मिलने पे या एज अ कंडक्टर वर्क करने लगते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम सेमी कंडक्टर, ठीक। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर कहते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, द सब्सटेंस whose conductivity lies between the conductors and the insulators is called the semiconductor। जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में आती है, वो क्या हो जाते हैं, सेमी कंडक्टर हो जाते हैं। इनका सबसे बड़ा एग्जांपल है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ठीक। अब आ जाता है एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड क्या है समझते हैं। देखो एनर्जी बैंड क्या होते हैं, देखो जो कंडक्टर्स होते, सेमी कंडक्टर छोटे छोटे क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक। वो क्या होता है, जैसे क्रिस्टल फॉर्म में मिलते हैं, और उसके अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। उन एटम्स के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन के बीच में क्या होता है, एक एटम की एनर्जी लेवल दूसरे एनर्जी के ओवरलैप करती है, देन हमको कुछ मिलता है बैंड्स, उसको क्या एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, स्प्लिट होते हैं, वो क्या मिलते हैं हमको, एनर्जी बैंड्स कहते हैं। अभी समझते हैं क्या होता है। तो क्या कह रहा है, इन अ क्रिस्टल ड्यू टू द इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, क्रिस्टल के अंदर किसी इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन के बीच, इंटर एटॉमिक मीन्स क्रिस्टल के अंदर के जो एटम्स हैं उनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम आर शेयर्ड बाय द मोर देन द वन एटम इन द क्रिस्टल। जो एक किसी एटम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो बाकी अदर एटम्स के क्या होता है, एटम के साथ क्या किया जाता है, मोर देन वन एटम के साथ क्या होता है, शेयरिंग करता है। नाउ अब शेयरिंग के टाइप क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स टेक प्लेस। इसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग होती है, एंड द कलेक्शन ऑफ दीज क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड एनर्जी बैंड। इसकी वजह से जैसे फॉर एग्जांपल वैलेंस है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के, तो इसके क्या होते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल बन जाते हैं, और एनर्जी लेवल मिलकर क्या बना लेते हैं, एक एनर्जी बैंड बना लेते हैं, ठीक। दो टाइप के एनर्जी बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। वैलेंस बैंड क्या होता है, इसमें क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो मतलब आउटर सेल में बेसिकली पाए जाते हैं, जो फ्री होने के लिए मतलब फ्री हो सकते हैं, ठीक। जो आउटर वैलेंस बैंड आर द एनर्जी बैंड्स विच इंक्लूड्स द एनर्जी लेवल्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, वैलेंस बैंड बनाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद कंडक्शन बैंड क्या है, द कंडक्शन बैंड इज द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के ऊपर क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है। जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, फ्री टू मूव हो जाता है, और वो क्या करता है, करंट फ्लो कराता है, ठीक है। सेमी कंडक्टर में अगर किसी चार्ज कैरियर को करंट कंडक्ट कराना है, तो डेट मीन्स उसको क्या है, वैलेंस बैंड से अपना एनर्जी लेवल बढ़ा के कहाँ तक ले जाना होगा, कंडक्शन बैंड कर ले जाना होगा, ठीक है। ये होता है तुम्हारा वैलेंस बैंड, और ये होता है कंडक्शन बैंड, और इनके बीच का एनर्जी को कहते हैं एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड गैप या एनर्जी गैप, ठीक है। क्या लिखा है, एनर्जी बैंड गैप क्या है,
द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड इज द एनर्जी बैंड गैप। मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होगी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए वो क्या होगा, एनर्जी बैंड गैप होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड। चलो तो ये होता है, देखो क्या समझ आया। अब ये होते हैं, देखो ये जैसे है, अभी बताते हैं। एक आता है फर्मी एनर्जी। देखो जैसे ये कंडक्शन बैंड है, ये क्या है हमारा वैलेंस बैंड है, ये ओवरलैप कर रहे हैं, इनके बीच में कुछ गैप है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गैप है। अब इनके बीच में क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है, एक लाइन जा रही है, इसको फर्मी लेवल कहते हैं। फर्मी लेवल क्या होता है, इट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी पॉजेस्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मटेरियल टू द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। It is the maximum possible energy possessed by the free electrons of the material at the absolute zero level, zero temperature। कि देखो हमने क्या कहा, टेम्परेचर के बढ़ाने पे एनर्जी बढ़ती है, इस वजह से वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स सेमीकंडक्टर एज अ कंडक्टर वर्क करते हैं। सेमीकंडक्टर अगर एज अ कंडक्टर वर्क कर रहे हैं, डेट मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है, ठीक है। लेकिन कह रहा है इनका हर कोई भी इलेक्ट्रॉन का 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 केल्विन पे जो एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है, फर्मी लेवल बोला जाता है। जो उसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है उस समय किसी भी इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन की, एट 0 केल्विन, वो क्या होती है, फर्मी लेवल होती है, ठीक है। तो कह रहा है इट इज द मैक्सिमम एनर्जी पॉजेस्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मटेरियल एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। किसी मटेरियल के फ्री इलेक्ट्रॉन की 0 केल्विन पे जो एनर्जी होगी, एनर्जी लेवल होगा, वो क्या होगा, फर्मी लेवल होगा, ठीक है। और ये मोस्टली ऐसे बीच में पाया जाता है। जैसे मान लो कि कोई ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है, अगर 0 केल्विन पे होंगे, डेट मीन्स यहाँ पे होंगे, उनकी एनर्जी कहाँ पे होगी, यहाँ पे, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब ये है। अब एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है, इन कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं, वो इजीली करंट को फ्लो करा पाते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि द वैलेंस बैंड इज ओवरलैपिंग द कंडक्शन बैंड एंड देयर इज अ नो एनर्जी गैप बिटवीन द, इनके बीच में कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एनर्जी गैप नहीं होता सर, समझ रहे हो, कोई भी एनर्जी गैप नहीं होगा कंडक्टर्स में। क्यों, क्योंकि ये इजीली करंट को, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, इनका वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के साथ या ओवरलैप करता है। फॉर एग्जांपल ये देखो ना बना है, ये कंडक्टर्स के लिए, दो मेटल्स के लिए, दैट मीन्स कंडक्टर्स के लिए, ठीक है। इसमें कंडक्टर, इसमें वैलेंस बैंड और दो ओवरलैप कर रहे हैं, ये देखो ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो ये होता है कंडक्टर्स में आपका क्या होता है, एनर्जी बैंड, ठीक, इसमें ओवरलैप करते हैं। उसके बाद आ जाता है एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन वहां जा नहीं पाते, इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो भी है चार्ज कैरियर है वो वहां जा नहीं पाता, इस वजह से वो इजिली करंट नहीं फ्लो कराता, इंसुलेटर करंट फ्लो नहीं कराता। क्यों, क्योंकि उनके बीच में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के, डेट मीन्स अगर उसको करंट को फ्लो कराना है तो उसको वहां जाना पड़ेगा, डेट मीन्स उसको बहुत ज्यादा हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, और हाई एनर्जी इतनी पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। क्या कह रहा है, इन इंसुलेटर द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड द कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। इसमें क्या होता है, वैलेंस बैंड बिल्कुल फिल होता है, देखो फिल है पूरा, और कंडक्शन बैंड क्या होता है, पूरी तरह एम्प्टी होता है। क्यों, क्योंकि इसमें भाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग से बंधे, वैलेंस क्या कहते हैं, वैलेंस सेल में है। अब उनको निकाल के अगर बाहर करना है तो अगर वो बाहर निकलेंगे तब जाएंगे कंडक्शन बैंड में, समझ रहे हो। इसमें क्या होता है, पहले से ही वैलेंस, क्या कहते हैं, आपका वैलेंस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल चुके होते हैं, वो पहले से कंडक्शन बैंड में आ चुके होते हैं, इस वजह से ओवरलैप करता है इनका एनर्जी गैप। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग, इस कंप्लीटली बोथ द बैंड्स आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज एनर्जी गैप विच इज कॉल्ड द फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये बहुत ज्यादा एनर्जी गैप से सेपरेटेड होते हैं, जिसे फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। ये होता है अप्रॉक्स फॉर इंसुलेटर, डायमंड के लिए जैसे कह रहा है, फॉर डायमंड्स क्या होता है, फॉर अप्रॉक्स होता है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फॉर डायमंड्स अप्रॉक्स होता है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी गैप होता है। फॉर एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा होता है, इन सेमीकंडक्टर्स द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। एंड while the conduction band is partially filled and they are separated by a small energy gap,
स्मॉलर देन इंसुलेटर। इनके बीच में एनर्जी गैप कम होता है। इसमें क्या होता है कि आपका वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होता है। क्यों पार्शियली? क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप कम है। इलेक्ट्रॉन इजीली क्या है, कम एनर्जी गेन करके आसानी से चले जाते हैं। इस वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पे इनके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाने के कारण वो क्या होते हैं, वैलेंस बैंड से टक से जाके कंडक्शन बैंड के पास चले जाते हैं। भाई मैं आ गया कंडक्शन बैंड, अब करंट फ्लो कराओ। ठीक है, तो ये खेल है सेमीकंडक्टर्स के लिए। फॉर सिलिकॉन ये कंडक्शन जो इसको क्या कहेंगे, एनर्जी गैप। ये इनके बीच का क्या है, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। देख लो यहाँ पे कितना था, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था इंसुलेटर में, यहाँ पे कितना है 1.1। फॉर एक सिलिकॉन के लिए है, इसी के आसपास ज़्यादातर सबका रहता है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। तो सिलिकॉन एक बहुत बढ़िया, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। बेसिकली इन्हीं के सेमीकंडक्टर्स का यूज़ कहाँ हो रहा है आजकल, चिप्स वगैरह बनाने में। चिप्स मीन्स वो खाने वाली चिप्स नहीं, ठीक, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चिप्स बनाने में या आपका कोई भी अप्लायंसेस बन रहा है, उसमें क्या है, अलग अलग जगह पे सेमीकंडक्टर्स का यूज़ हो रहा है। डायोड बनाने में हो रहा है। ठीक है, मोबाइल वगैरह आजकल जो बन रहे हैं, कोई भी चीज़ बन रही है, TWS बन रहा है, कुछ भी है, इन सब में क्या हो रहा है, आपका सेमीकंडक्टर ही यूज हो रहा है। इस समय जो सबसे बड़ी मार्केट है वो सेमीकंडक्टर की ही मार्केट है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा यूज है। अब आ जाता है, दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं अपने पास, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहले समझते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आता है, जैसे प्योर जर्मेनियम, प्योर सिलिकॉन। ठीक है, ये देखो कैसे बंधे होते हैं सेमीकंडक्टर। देखो जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन का जो वैलेंसी है 4 है। ठीक है, अब उसको क्या है, वो अगर बॉन्ड्स बनाएगा, कैसे बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। देखो एक SI क्या होगा, बाकी आसपास के जो SI से बना लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, ये इससे किया, ये इससे किया, ये ऐसे दो कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ली। ठीक है, आसपास के क्या कर देगा, SI से कोवेलेंट बॉन्डिंग करके ये क्या बनाता है, एक सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर एटम बनाता है। ठीक है, ये दो छोटे छोटे एटम्स हैं, ये सब क्या है, क्या कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग करके शेयरिंग कर। ठीक, अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स में शेयर होते हैं। यहाँ पे शेयरिंग हुई होती है, इनके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है, देखो कंडक्शन इन द इंसुलेटर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कैसे कंडक्शन होता है, कैसे वर्क करते हैं। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन form the covalent bond with the electrons of the neighbor atom. That is the number of free electrons are available to conduct electricity through the crystal. No free electrons, sorry. That is the no free electrons are available to conduct the electricity. क्या कह रहा है, all the valence electrons form the covalent bond. जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सबने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है आसपास के SI से। ठीक, of the neighbor atom. That is the no free electrons are available to conduct the electricity through the crystal. कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी नहीं है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए। ठीक है, इस वजह से जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो गुड सेमीकंडक्टर नहीं होते, वो इजिली करंट को फ्लो नहीं कराते। ठीक, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड टू ब्रेकिंग द कोवेलेंट बॉन्ड्स एट द रूम टेम्परेचर और हायर। फिर क्या होता है, अगर इनको रूम टेम्परेचर मिलता है तो ये क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड इनका टूटता है। टूटने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से दो, अब इसमें खेल क्या होता है सेमीकंडक्टर्स में, हम लोग पॉजिटिव चार्ज नहीं बोलेंगे यहाँ पे, यहाँ होल्स और इलेक्ट्रॉन की बात होगी। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ होल्स बोलेंगे। ठीक, वैसे होता क्या है, कहीं से इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज दैट मीन्स होल्स। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया यहाँ बाहर, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड टूटा। टूटने से क्या हुआ, क्यों टूटा, क्योंकि रूम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पर कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा। ठीक, टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर गया, इलेक्ट्रॉन तो चलो बाहर चला गया, लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा, एक होल बचेगा। ठीक, दो बना है, ये नीला वाला फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होल है। तो दो चीजें बनती है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है, होल बनता है। सेमीकंडक्टर में दोनों चार्ज कैरियर होते हैं। कंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इसमें क्या होता है, दोनों को चार्ज कैरियर माना जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स। ठीक, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ होल्स होंगे, और नंबर ऑफ
क्या है ये नंबर Ni क्या है, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कंडक्शन कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है, सॉरी इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। क्या कह रहा है, Ni एंड NH आर द डेंसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स। Ni और NH क्या डेंसिटीज के लिए नंबर डेंसिटीज, ठीक है, नंबर डेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिस्पेक्टिवली। एंड Ni क्या है, इज द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक, हमें ये ध्यान रखना है। Ni इज इक्वल, इसमें क्या होता है, Ni इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni होता है। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज इक्वल टू द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक। तो ये क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, इनमें कुछ मिलाया नहीं है। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को निकलने, कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बड़े होते हैं, इस वजह से इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले नहीं होते इसे, और फिर जब इनको रूम टेम्परेचर मिलता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से। अब क्या होता है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। लेकिन ये तब भी क्या होता है, गुड सेमीकंडक्टर नहीं होते, इनका यूज नहीं होता ज़्यादा, ठीक। अब इनमें क्या होता है, इनमें हम कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं, क्या कहते हैं, इम्प्योरिटीज मिलाते हैं। इनको इम्प्योरिटीज मिलाने के बाद जो कंडक्टर्स सेमीकंडक्टर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इफ एन इम्प्योरिटी इज एडेड टू द प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर किसी प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं, देन इट इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इम्प्योरिटी मिलाने का मीन्स ये नहीं है कि कोई धूल वगैरह डाल दी, मिट्टी वगैरह डाल दी, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। इम्प्योरिटीज मीन्स होता है कि कोई एक दूसरा एटम मिलाया जाता है इसमें, जिससे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ होल्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो चीजें मिलाई जाती हैं इसमें। इम्प्योरिटी का मीन्स यहाँ है, इम्प्योरिटी मीन्स कुछ अलग मिलाया गया, अब वो प्योर नहीं रहे, ठीक। तो ये चीजें होती हैं। अब देखो क्या कह रहा है, इसमें कुछ इंप्योरिटी मिलाई जाती है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटीज टू द सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंप्योरिटी मिलाने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, डोपिंग। इंप्योरिटी मिलाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। हाँ चलो देखो क्या है। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये तुम्हारा पहले तो एक नॉर्मल कंडक्टर होता ही है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, ऐसे बना है, ठीक है, ये इससे ना, ये इससे ना, ऐसे ऐसे, ठीक। ये सब क्या है, शेयर्ड होते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है, कुछ कंडक्शन हम लोग इंप्योरिटीज मिलाने के बाद क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी में बढ़ते हैं, किसी में क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं वो अभी समझ में आएगा। दो टाइप के सेमीकंडक्टर इंस्ट्रिंग से होते हैं, एन टाइप और पी टाइप, ठीक। दो ये फिगर दिया हुआ है, जैसे एसआई से जुड़ा था, सब जुड़ा हुआ है पहले से। अब क्या होता है, इसमें होल्स आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए एक्स्ट्रा, तो इस वजह से क्या होता है, कुछ बढ़ जाते हैं। समझेंगे कैसे होता है। हाँ देखो अब होता है इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर पहले पढ़ते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन मीन्स निगेटिव समझ लो, एन टाइप मीन्स इसमें निगेटिव वाले निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कह रहा है, व्हेन अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ठीक, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज दैट मीन्स जिनके पास क्या हो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो वैलेंस सेल में, पेंटावेलेंट, ठीक। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज लाइक फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, इज एडेड टू द सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन या जर्मेनियम किसी में भी मिलाते हो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, देन द सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड द एन टाइप सेमीकंडक्टर। याद रखना, जब कौन सी इंप्योरिटी मिलाते हो, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलती है किसमें, एक नॉर्मल प्योर सेमीकंडक्टर में, तब वो क्या बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट दैट मींस जिसकी वैलेंसी कितनी हो, 5 हो, ठीक। तो अब क्या वो बनता है जाके एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी दैट मींस उसके पास वैलेंसी 5 है, मतलब उसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और एसआई क्या कर रहा था, एसआई अभी तक बॉन्डिंग, एसआई या जीई क्या कर रहा था, दोनों की वैलेंसी 4 होती है, तो ये 4-4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो बीच में क्या आ जाता है, जैसे इंप्योरिटी मिलाई गई तो फॉस्फोरस क्या आ गया, इनके बीच में आ गया। अब फॉस्फोरस के बीच में आने से क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, लेकिन जर्मेनियम उसके पास कितने, 4 है, आसपास जो कितने हैं, 4 है, तो 4 की तो शेयरिंग कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, है ना। देखो ना फॉस्फोरस के पास कितने हैं, फॉस्फोरस के पास है 5, 1 2 3 4, 1 और 5 है, ठीक है। एक जर्मेनियम इधर से आया, उसने इसको चाहिए था, एक इसने यहाँ से शेयर कर लिया, यहाँ से इसने शेयर कर लिया,
ठीक, यहाँ से इसने शेयर कर लिया एक एक की शेयरिंग हो गई, एक की शेयरिंग हो गई, इसकी तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई, एक इलेक्ट्रॉन क्या बचा, फ्री बच गया। भाई वो थोड़ी रखेगा, वैलेंसी पूरी करने के लिए 8 चाहिए, उसने 8 हो गए, उसके पास 5 थे, 4 उसने बॉन्डिंग कर ली, कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो 4 शेयरिंग करके 8 हो गए टोटल, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, उसको कर दिया, फ्री कर दिया, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। अब तो देखो वहां पे प्योर सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा था, प्योर सेमीकंडक्टर में हमारे पास केवल कोवेलेंट बॉन्डिंग थी, वो टूट रही थी तो फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा था। अब तो पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो पहले से ही एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन है, पहले से ही एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है फ्लो कराने के लिए, हमारे पास करंट ज्यादा मिलेगा। समझ रहे हो, ये एज अ गुड कंडक्टर वर्क करने लगेंगे। ठीक है, तो इस वजह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर गुड सेमीकंडक्टर्स। ये इजीली करंट को फ्लो कराते हैं भाई, इनको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। देखो इसी वजह से क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये तुमने समझ में आया, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसमें क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डोनेटेड इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है आ जाते हैं आसानी से। ठीक, क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस के पास पहले से है, आ जाओ फिर। ऐसे एक फॉस्फोरस थोड़ी होगा, ऐसे तमाम फॉस्फोरस होंगे। यहाँ पे ये है, ठीक है, ये फिर पी यहाँ पे होगा, फिर ये जी इधर जो शेयर करेगा, कुछ तो करेगा ही। तो ऐसे तो शेयरिंग चलती रहेगी ना, ऐसे तो बनता रहेगा बॉन्ड, और तो इस वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अब इस वजह से क्या होता है, देखो ये क्या हो जाता है, ये डोनर एनर्जी, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड था सेमीकंडक्टर के लिए नॉर्मल, अब इसमें एनर्जी लेवल थोड़ा ड्रॉप आ जाता है, दैट इज कॉल्ड डोनर एनर्जी लेवल। डोनर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ एग्जिस्ट करने लगते हैं, इस वजह से क्या हो जाते हैं, कंडक्शन बैंड के पास में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये डोनर एनर्जी लेवल, तो जो डेट मीन्स एनर्जी लेवल, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुए हैं ना, जो आए हैं, समझ आया, डन। ठीक है, चल पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या है, व्हेन अ ट्राईवैलेंट, हाँ पी टाइप इसमें समझ लो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, यहाँ पॉजिटिव वाले ज्यादा होंगे। पॉजिटिव मीन्स यहाँ सेमीकंडक्टर्स में क्या होते हैं, होल्स। ठीक, तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन गया कहीं से, इलेक्ट्रॉन गया तो खाली जगह छोड़ेगा, खाली जगह मतलब होल्स। ठीक, हाँ, व्हेन अ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी दैट इज कॉल्ड एल। ठीक है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी बहुत सारी, ठीक, गैलियम हुई और बोरॉन हुई, ये सब क्या है, ट्राईवैलेंट है। तो जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, मोस्टली क्या है, ट्राईवैलेंट कौन सी यूज करेंगे, एल्यूमिनियम यूज करेंगे। इसके क्या होता है, एल्यूमिनियम 13 होता है ना, हाँ ठीक, 283 एल्यूमिनियम का 13 होता है ना, हाँ ठीक। तो एल्यूमिनियम जब ऐड किया जाता है सिलिकॉन में, जर्मेनियम में, देन दैट सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। उस टाइप के सेमीकंडक्टर को क्या कहते हैं, पी टाइप के सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्यों कहा जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, अब जब समझो ध्यान से। एल्यूमिनियम ऐड किया, एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है सर। ठीक है, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ये आया, इसकी इंप्योरिटी डोपिंग कराई गई। डोपिंग कराने से क्या हुआ, एक चीज समझ लेना, यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ होल्स कम होते हैं, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे ज्यादा होंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। होल्स कब बनेंगे, जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा। जैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, यहाँ होल्स बनेगा। तो डेट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही रहेंगे, नंबर ऑफ होल्स क्या रहेंगे, कम। तो मेजोरिटी कैरियर क्या रहते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, किसमें, एन टाइप में। एन टाइप दैट मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी कैरियर होगा, होल्स क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर। ठीक, चलो अब आते पी टाइप पे। पी टाइप में क्या होता है, देखो हमने क्या बताया, पी टाइप में एक ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाई जाती है। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाने से क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो जैसे मान लो एल्यूमिनियम लिया, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, भाई वो 3 की शेयरिंग कर सकता है। अब बैठा है क्या है, यहाँ पे जर्मेनियम है, जैसे मान लिया जर्मेनियम आसपास कितने, 4 हैं इसके पास। अब होगा क्या, होगा क्या कि ये तो इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, इसके साथ शेयरिंग हो जाएगी, इसकी इसके साथ शेयरिंग हो जाएगी, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ शेयरिंग नहीं होगी। ठीक, अब शेयरिंग नहीं होने की वजह से यहाँ पे क्या बचा, स्पेस बचा। स्पेस बचने की जिसको हम लोग क्या कहते हैं, होल कहते हैं। क्या कहते हैं, होल्स कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, होल्स कहते हैं। यहाँ पे क्या है, ये होल्स बनाया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये होल बनाया जिसके पास क्या, इस वजह से इसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं,
अब क्या होता है देखो, जब ये बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, एक और होल बन जाएगा। तो डेट मीन्स नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। तो डेट मीन्स इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स, चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों एज अ चार्ज कैरियर सपोर्ट करते हैं। चार्ज कैरियर मीन्स एज अ दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लो कराएंगे, करंट फ्लो करा सकते हैं। ठीक, तो इसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कम होते हैं। इसमें क्या होता है देखो, ये होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, वैलेंस एक्सेप्टर एनर्जी, दैट मीन्स ये होल्स का एनर्जी लेवल है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है इजीली, तो इस वजह से यहाँ पे, इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे गैप कम हो जाता है। इस वजह से ये क्या हो जाता है, एज अ गुड कंडक्टर वर्क, गुड सेमी कंडक्टर वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये इनका एनर्जी बैंड डायग्राम है। इसमें एक्सेप्टर एनर्जी लेवल किसके पास में होगा, वैलेंस बैंड के पास होगा। इसमें डोनर एनर्जी लेवल किसके पास में होगा, कंडक्शन बैंड के पास में होगा। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, क्लियर। तो अब चलते हैं आगे, अब बात करते हैं पीएन जंक्शन की। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, पी मींस हमने पढ़ा पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन मींस एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में क्या होगा सर, नंबर ऑफ होल ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, डेट मींस पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज कम होगा। ठीक है, और एन टाइप में क्या होगा, एन टाइप सर आपने बताया इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा होते हैं और पॉजिटिव चार्ज कम होते हैं, डेट मींस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, होल्स कम होते हैं। ठीक, पीएन जंक्शन, डेट मींस एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। जंक्शन मींस होता है मिलाना किसी पॉइंट पे, तो इनको क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, तो क्या बनता है, पीएन जंक्शन बनता है। ठीक है, जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में ज्वाइन किया जाता है तो ये क्या बनता है, पीएन जंक्शन बनता है। ठीक, और a PN junction is an arrangement made by a close contact of N type semiconductor and the P type semiconductor। ठीक, ये कैसे बनता है, N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर के को ज्वाइन करके बनता है, क्लोज ज्वाइन की जाती है, तो इस वजह से क्या बनता है, हमको एक पीएन जंक्शन बनता है। अब पीएन जंक्शन बनने से क्या होता है, देखो एक हमने एन टाइप ले लिया, ये एन रीजन है, न्यूट्रल एन रीजन, ये क्या है, न्यूट्रल पी रीजन। ठीक, अब होगा क्या, एन रीजन में क्या है, एन जो एन टाइप है उसमें क्या है, एन टाइप में क्या ज्यादा होगा, निगेटिव सर ज्यादा होगा, पॉजिटिव थोड़ा क्या होगा, कम होगा, मतलब होल्स कम होंगे, ये होल्स है। ठीक है, डेट मीन्स पॉजिटिव चार्ज है, होल्स कम होंगे और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन कम है, होल्स ज्यादा है, मतलब डेट मींस पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज क्या है, थोड़ा कम है। अब क्या होता है, जब इनको ज्वाइन किया जाता है, समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है, जब इनको आपस में ज्वाइन किया मतलब ऐड किया, अब होगा क्या, इसके पास क्या है, इसके पास है सर निगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसके पास क्या है सर, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ठीक है, तो होगा क्या, इसके जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, दो पॉजिटिव मतलब डेट मींस होल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो इस वजह से क्या हो जाता है, ये जो निगेटिव वाले हैं ये इधर जाते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, जैसे मान लो ये जंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे मिले आके, अब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ पे डिफ्यूज होते हैं, इस एन की तरफ क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज होने लगते हैं। डिफ्यूज क्यों होने लग रहा है, क्योंकि भाई इधर तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना, तो ये पॉजिटिव वाले इधर खींचेंगे, और इधर निगेटिव चार्ज ज्यादा है तो निगेटिव वाले क्या करेंगे, इधर पॉजिटिव, दैट मीन या ऐसे समझ लो, इधर से निगेटिव गया तो इधर क्या बनेगा सर, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, इधर क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। अब एक बार जब पॉजिटिव बन गया, सुनना ध्यान से, एक बार जब यहाँ निगेटिव बन गई, एक बार यहाँ पॉजिटिव लेयर बन गई, अब ये लेयर जो बनती है इसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। क्यों डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, देखो यहां पे क्या हुआ, अब यहां पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ऐसे समझो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गया, क्योंकि ये पी टाइप था, इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर इधर एक इकट्ठा हो गए, और इधर वाले जब, या तो ऐसे समझो यहां से पॉजिटिव इधर आ गया, ठीक है, तो इधर इकट्ठा हो गए। अब एक बार जब इकट्ठा हो गए तो यहाँ पे उन्होंने एक देखो बाउंड्री बना दी, अब बाउंड्री से क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ निगेटिव। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था अब इधर जा नहीं पाएगा आगे, और क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की निगेटिव वाली बाउंड्री खड़ी हुई है जो कि क्या करेगी, उससे रिपल करने लगे, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन अब यहां जा नहीं पाएगा अपने आप। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, डिफ्यूज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन तो अपने आप जा रहा, हमको कुछ करना ही नहीं, करंट फ्लो हो रहा नहीं। ठीक है, जब तक कुछ सोर्स नहीं दोगे तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन गया, लेकिन जाने के बाद एक टाइम आके यहाँ लेयर बना दी, अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन और आगे नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ इकट्ठा हो गया भाई, इसने लेयर बना ली। और यहाँ पे पॉजिटिव, अब पॉजिटिव भी इधर नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव को रिपल करेगा, तो एक लेयर बन गई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लेशन लेयर कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन इधर, अब अगर हमको इस इलेक्ट्रॉन को उधर भेजना है, मतलब करंट फ्लो कराना है, करंट कब फ्लो होगा, जब इलेक्ट्रॉन उधर से उधर जाएंगे, होल्स इधर से उधर आएंगे तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रॉन को अगर भेजना है
तो हमें इस डिप्लेशन लेयर को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल देना पड़ेगा। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे क्या है निगेटिव चार्ज आया, तो यहाँ पे क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इनके कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनी, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से बनेगी सर, पॉजिटिव से निगेटिव बनेगी। पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी, ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनी। एक मिनट ना, ठीक, हाँ, तो पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनी तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल बनता है। क्या बनता है, पोटेंशियल चाहिए होता है, पोटेंशियल बन जाता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है, क्यों आता है, देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन डी, है ना, v अपॉन डी। और यहाँ पे इनकी कुछ डिस्टेंस होगी, मतलब लेंथ होगी, तो v अपॉन डी, यहाँ से v इज इक्वल टू क्या आ जाता है, e इंटू डी। तो यहाँ से क्या हो जाता है, कुछ पोटेंशियल भी आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से कुछ पोटेंशियल आ गया, तो अब अगर हमको इसको तोड़ना है तो कुछ हमें पोटेंशियल देना पड़ेगा इसके अपोजिट में। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनी है, डेट मीन्स पॉजिटिव इधर है, निगेटिव इधर है, ये एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब इसको हमें तोड़ना है तो इसके अपोजिट में क्या है, हमें कुछ देना पड़ेगा, क्या, कुछ और पोटेंशियल देना पड़ेगा इसके अपोजिट में, या इसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक। तो आप समझते हैं यही चीज को क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर कैसी होती है इन द पीएन जंक्शन। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, जब पीएन जंक्शन बना रहे हैं, ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस पी एंड एन साइड्स, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स इनके बीच में, मतलब कहीं पे नंबर ऑफ होल ज्यादा है, कहीं पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। होल्स डिफ्यूजेस फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, होल्स पी से एन की तरफ आते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, एन से पी की तरफ क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं। दिस चार्ज रीजन ऑन द आइदर साइड ऑफ द जंक्शन टुगेदर इज डिप्लेशन रीजन। ये क्या होता है, डिप्लेशन रीजन बनाता है एक चार्ज रीजन। डिप्लेशन रीजन इज फ्री फ्रॉम मोबाइल चार्ज कैरियर, ये मोबाइल चार्ज कैरियर से फ्री होता है। डेट मीन्स ये अब जो चार्ज कैरियर है ये फ्लो नहीं कर सकते, समझे, ये नहीं फ्लो कर सकते। एंड डेवलप्ड क्या लिखा है, विग्ड ऑफ द डिप्लेशन लेयर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 10 टू द पावर -6। ये जो विग्ड होती है, जो इसकी विग्ड है वो कितनी है, 10 टू द पावर -6 ऑर्डर की होती है। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन, यहाँ पे हमने बताया ना एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बनी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। क्या कहते हैं उसको, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, एक पोटेंशियल का बैरियर बन गया, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर बन गया। अब हमको इस बैरियर को तोड़ना पड़ेगा, हमें करंट फ्लो कराना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, चले आगे। सेमीकंडक्टर्स, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड क्या है, हमने बताया ना, पीएन जंक्शन मिलके क्या बनाते हैं, डायोड बनाते हैं। डायोड दैट मीन्स दो सेमीकंडक्टर मिलते, ठीक है, एक पी और एन टाइप। तो सेमीकंडक्टर डायोड दैट मीन्स क्या है, पीएन जंक्शन डायोड। अ सेमीकंडक्टर डायोड इज बेसिकली अ पीएन जंक्शन डायोड विद द मेटेलिक contacts provided at the ends for the application of an external voltage, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मेटेलिक एंड्स बनाए थे ताकि क्या है, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया जा सके। भाई इन पे वोल्टेज दोगे तभी तो वर्क करेंगे, ऐसे थोड़ी वर्क करने लगेंगे, समझ आए। इनके अलग अलग वर्क होते हैं हर चीज़ में। तो डायोड्स के क्या होते हैं, दो एंड होते हैं, एक तरफ कुछ पोटेंशियल दिया जाता है, दूसरी तरफ कुछ पोटेंशियल दिया जाता है, मतलब पोटेंशियल मीन्स कुछ बैटरी वगैरह लगाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है पीएन जंक्शन डायोड का ये सिंबल होता है, ऐसे सिंबल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये पीएन जंक्शन डायोड है, इसको एनोड बोलते हैं पॉजिटिव साइड वाले को, इसको क्या, इसको पी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, पीएन जंक्शन, मतलब डेट मीन्स ये क्या है, पी है, ये क्या है, एन है, ठीक। लाइन एन है, ये जो ट्राइंगल है ये क्या है, पी है, समझ आए। अब इसमें कुछ बाहर से पोटेंशियल, अब इसमें बाहर से पोटेंशियल लगाने से क्या होता है, दो टाइप की बाइसिंग बनती है, एक होती है फॉरवर्ड बायस, एक होता है रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस पढ़ते हैं पहले। जंक्शन डायोड इज सेट टू बी फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस कब कहा जाएगा, देखो हमने कहा पी टाइप और एन टाइप है, डेट मीन्स ये पी मतलब इसमें नंबर ऑफ होल ज़्यादा है, इसमें क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और पी टाइप को जब पॉजिटिव से जोड़ा जाता है और एन टाइप को जब निगेटिव से जोड़ा जाए, तब इस टाइप की बाइसिंग को क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड बाइसिंग,
ठीक है, जब P को पॉजिटिव से N को निगेटिव से जोड़ते हैं तो क्या बनती है, वो फॉरवर्ड बाइसिंग बनती है। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि भाई करंट इजीली फ्लो होता है। क्या होता है, व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी इज कनेक्टेड लेस टू द P साइड, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को P साइड से एंड द नेगेटिव टर्मिनल N साइड ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल को किससे करते हैं, N साइड पे करते हैं। द सर्किट डायग्राम एंड द IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फॉरवर्ड, ये जो सर्किट डायग्राम शो किया गया है, देखो यहाँ पे क्या है, PN जंक्शन है, यहाँ पे दो P ये हुआ है तो P इसको पॉजिटिव बैटरी से जोड़ दिया, देखो ठीक है। ये क्या है, N टाइप से जोड़ते हैं, बीच में रजिस्टर वगैरह लेते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए। अब इसमें होता क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर हमने क्या कहा, अगर देखो P टाइप, ये मान लो कितना, ये P टाइप है, ये क्या है N टाइप है। P टाइप है तो क्या होंगे, यहाँ पे दो एक डिप्लेशन लेयर बनेगी, यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव दो चार्ज आया है और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये निगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया। अब यहाँ पे क्या बन गई, डिप्लेशन लेयर बन गई। हमने कहा था ना, तो P टाइप की तरफ क्या जाएंगे, N इलेक्ट्रॉन जाएंगे, भागेंगे, तो यहाँ लेयर बना लेंगे, और N की तरफ होल जाएंगे तो वो इधर लेयर बनाएंगे, तो एक लेयर बनाएंगे जिसको क्या कहते हैं, डिप्लेशन लेयर। ठीक है, अब ये जो डिप्लेशन लेयर बनी, इसकी बताया था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पॉजिटिव बनी है, यहाँ इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी, इसकी यहाँ पे बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो कुछ पोटेंशियल बैरियर बनेगा। फॉर एग्जांपल पोटेंशियल बैरियर बना 0.27 वोल्ट ऐसे कुछ बना। ठीक, तो ये पोटेंशियल बैरियर बन गया। तो अब इतना हमें, अब इसके अपोजिट में पोटेंशियल देना पड़ेगा तभी ये बैरियर टूटेगा। तो हमने तो यहाँ पे पॉजिटिव जोड़ दिया, यहाँ पे नेगेटिव। अब इसके पोटेंशियल, इसके क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, सब पॉजिटिव से नेगेटिव, डेट मीन्स इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी वाली किधर जाएगी, इस तरफ जाएगी। तो ये दोनों अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट मीन्स माइनस करेंगे, और क्योंकि ये ज़्यादा होगी, जब क्या होगा, देखो धीरे धीरे हम बैटरी का EMF बढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका पोटेंशियल बैरियर है 0.3, 0.27 लिखा है, 0.3। ठीक है, मान लिया इसका पोटेंशियल बैरियर है, हमने धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा रहे, ये वोल्टेज और करंट का ग्राफ है, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा रहे, करंट फ्लो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी ये बैरियर बना हुआ है। ठीक, अभी ये बैरियर बना हुआ है। अब होगा क्या, जैसे जैसे हमने करंट बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाया, जब ये वोल्टेज क्या हुआ, देखो मान लिया इधर 0.3 पे करीब आ गया, तो ये बैरियर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे ही बैरियर टूटेगा, ये बैरियर टूट गया, भाई भागो, इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भागो इस तरफ, इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ भागने लगेंगे पॉजिटिव की तरफ, और होल सारे उस तरफ भागने लगेंगे, करंट हमारा फ्लो होने लगेगा। ठीक, तो इस वजह से देखो ये जर्मेनियम के लिए है, जर्मेनियम के लिए है PN जंक्शन डायोड। ठीक, तो 0 करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा, करंट नहीं बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा करंट। ठीक है, बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा चलो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ पे पहुंचा खड्डे से ऊपर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैरियर टूट गया। ठीक है, पाबंदियां टूट गई सारी, तो यहां से क्या हुआ, करंट बढ़ गया एकदम से, ये होता है। ठीक, धीरे धीरे जाके क्या हुआ, करंट अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। तो ये चीज होती है किसमें, फॉरवर्ड बायसिंग में। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, P टाइप को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, N टाइप को निगेटिव से जोड़ देते हैं, इतना खेल है बस। अब आ जाता है रिवर्स बायसिंग। जो रिवर्स बायसिंग, जब इसकी क्या हो, जस्ट उल्टी होती है, जस्ट अपोजिट होती है। क्या होता है, इसमें जो होता है P टाइप को तो निगेटिव से जोड़ देते हैं टर्मिनल से, और N टाइप को क्या होता है, पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, रिवर्स बायसिंग। ठीक है, रिवर्स बाइस्ड कर दिया। अब इसमें क्या होता है, जब P टाइप को निगेटिव से जोड़ दिया और N टाइप को क्या कर देते हैं, पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। अब होता क्या है, यहां पे क्या हो जाता है, जब P निगेटिव से ऐसे जोड़ने से क्या हो जाता है, देखो ये N टाइप है, ये P टाइप है इस बार। ठीक, इसको हमने यहाँ पॉजिटिव से जोड़ा, N को पॉजिटिव से जोड़ा और P को निगेटिव से जोड़ा। अब इसमें क्या होता है, देखो इससे जोड़ने से क्या होता है, देखो निगेटिव तो भैया पॉजिटिव बात है, ये इलेक्ट्रॉन जो इधर बन रहे थे वो इधर जाएंगे। ठीक है, और ये पॉजिटिव इधर जाएंगे, इधर खिसकेंगे। इसकी वजह से ये जो डिप्लेशन लेयर थी ये बढ़ जाती है, इनकी जो रेंज वाइडर डिप्लेशन लेयर होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है किसमें वाइडर डिप्लेशन लेयर होती है, रिवर्स बाइसिंग में होती है, डिप्लेशन लेयर बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो डिप्लेशन लेयर ज़्यादा हो गई। अब अगर देखो डिप्लेशन लेयर ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, हमें अगर इसको तोड़ना है तो हमें ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा, है ना। अगर हमें इसे तोड़ना है तो ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा। ठीक, और कैसा देना है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, इस तरफ जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव से, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब हमें क्या है, यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज इधर आ गया तो डिप्लेशन लेयर बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी इस तरफ होगी। ठीक, अब हमें इसके अगेंस्ट तोड़ना है इसको,
ठीक है। तो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर के क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर। इनका पोटेंशियल बैरियर हाई होता है, ठीक। जैसे देखो अब क्या होगा, इसमें भी करंट फ्लो होता है, होता कैसे जरा देखो, होगा क्या, जैसे धीरे धीरे हम इसकी ईएमएफ बढ़ाएंगे, बैटरी की ईएमएफ बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। अब होगा क्या, इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज के पास, इसमें क्या होता है आप समझो, रिवर्स बाइसिंग में जो चार्ज कैरियर होते हैं, जो चार्ज फ्लो कराते हैं, वो क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स जो होते हैं बेसिकली माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स चार्ज फ्लो कराते हैं। कैसे भाई, हमने बताया ना एन रीजन के पास क्या है, केवल इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी है, होल्स भी हैं, होल्स हैं, और वो कैसे हैं, थोड़े कम है भाई, हैं तो लेकिन क्या है, थोड़े कम है, ठीक है। और इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं थोड़े थोड़े। अब होगा क्या भाई, ये निगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। डिप्लेशन लेयर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, इसका और एक टाइम आएगा, ये क्या कर देंगे, इन डिप्लेशन लेयर को हटा देंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो करने लगेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्लो करने लगेंगे इस तरफ, इलेक्ट्रॉन्स इधर भागने लगे, वही चीज हो गई फिर से, ठीक है। और करंट हमारा क्या होगा, फ्लो होने लगेगा, समझ आया, करंट क्या होगा, फ्लो होने लगेगा, ठीक। जैसे ये है, ये रिवर्स करंट है, करंट फ्लो होगा। अब हुआ क्या, हमने देखो पोटेंशियल बढ़ाया, पोटेंशियल निगेटिव रिवर्स में बढ़ाया, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाएंगे ना, ठीक है। तो बढ़ाया 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 जो यहाँ तक आया, यहाँ पे क्या हुआ, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज जहाँ पे डिप्लेशन, देखो हुआ क्या, ये जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे डिप्लेशन लेयर बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि इतना निगेटिव चार्ज इधर चिपकेगा इधर, तो ये डिप्लेशन लेयर बढ़ेगी। एक टाइम आएगा इतना पोटेंशियल हो जाएगा कि अब इससे सहा नहीं जाएगा, अब क्या होगा, डिप्लेशन लेयर, ये जो माइनॉरिटी कैरियर है डिप्लेशन लेयर को तोड़ के जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसको निगेटिव चार्ज को रिपल भी तो करेगा, उतना इसके अंदर फोर्स आएगा तो उतना इसको रिपल भी तो करेगा, तो इसके अंदर क्या आएगा, रिपल्सन, और ये क्या होंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो करने लगेंगे जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, हम लोग क्या कर रहे हैं, जब पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, निगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। निगेटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने एन टाइप को पी से जोड़ा है और पी टाइप को निगेटिव से जोड़ा है। तो जब निगेटिव दो पोटेंशियल बढ़ा रहे, एक आएगा, जैसे मान लिया -10 आया, यहाँ तक तो करंट नहीं फ्लो हो रहा है, यहाँ पे आया, जैसे ही -10 पे आया, इसको क्या हुआ, ये सब माइनॉरिटी कैरियर भागने लगे, इसको कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ब्रेकडाउन वोल्टेज में ही क्या होता है, करंट फ्लो होता है। रिवर्स बाइसिंग में भी करंट मिलता है लेकिन कम मिलता है, ठीक है। तो ये बनता है, इसलिए नीचे इसका ग्राफ बनाया, क्योंकि हमें करंट का डायरेक्शन अपोजिट मिलेगा, ठीक है। अपोजिट नहीं मिलेगा, करंट का डायरेक्शन तो सही मिलेगा, लेकिन क्या होगा, जो वोल्टेज है वो निगेटिव में बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, इसी को क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। निगेटिव में जो वोल्टेज की वैल्यू है इसको कहते हैं ब्रेकडाउन। इस वोल्टेज पे आने में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिप्लेशन लेयर टूट जाएगी और ये क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो होंगे, तो इससे चार्ज करंट फ्लो होगा, ठीक है। इसको रिवर्स करंट बोलते हैं। चले आगे, तो ये होगा रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। अब डायोड एज अ रेक्टिफायर, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंस है इसकी, डायोड एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या काम करता है, एसी करंट को डीसी करंट में काम को चेंज करता है। जैसे हमारे यहाँ एडाप्टर होते हैं, चार्जर वगैरह होते हैं मोबाइल के, ये क्या करते हैं, एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करते हैं, ठीक है। तो डायोड, उसमें क्या यूज होता है, डायोड्स यूज होते हैं। डायोड को एज अ रेक्टिफायर यूज किया जाता है। तो रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर्स वो होते हैं the process of converting alternating voltage current into the direct current voltage current is called the rectification. alternating voltage current, alternating current आता है हमारे यहाँ वोल्टेज, उसको क्या करता है, अगर डायरेक्ट वोल्टेज या करंट में चेंज कर रहा है उस चीज़ को क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और डायोड का यूज किया जाता है, इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर फॉर कन्वर्टिंग द करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू द डायरेक्ट करंट और वोल्टेज, ठीक है। डायोड का यूज किया जाता है, डायोड हम लोगों ने पढ़ लिया, पीएन जंक्शन डायोड होता है, उसका यूज किया जाता है। अब इसमें दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, यहाँ से हमने एसी करंट दिया, ठीक है। डीसी करंट क्या होता है, डीसी करंट होता है एक सेम डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में चलता है। तो हमने यहाँ से एसी करंट दिया, एसी करंट देने के बाद हमको क्या होता है, तो करंट पॉजिटिव जा रहा, निगेटिव जा रहा, पॉजिटिव जा रहा, निगेटिव जा रहा। अब होगा क्या, जब हम इसका क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर से, तो इसमें हमको केवल एक डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक, पॉजिटिव वाला मिलेगा, वो भी निगेटिव वाला क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे कोई करंट नहीं मिलेगा, ये ठीक है। मतलब इसमें जो हमको करंट मिलेगा वो रुक रुक के मिलेगा,
करंट जो होगा वो रुक रुके गया, पॉजिटिव आया, जीरो रहा यहाँ तक, फिर करंट ऊपर गया, फिर जीरो रहा, फिर इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। डायोड्स का यूज करके है था ना, जैसे कई कई जगह पे मतलब जो अब इस समय भी दिवाली वगैरह में झालर वगैरह होती है, ठीक है, टक टक जब जुब जुब करके जलते, क्यों भाई उसमें करंट जा रहा नहीं जा रहा, करंट जा रहा नहीं जा रहा, करंट जा रहा नहीं जा रहा, तो ठीक है ये चीज़ है, इस वजह से रेक्टिफायर का यूज़ होता है वहाँ पे। वहाँ पे डायोड क्या लगा है, हाफ वेव रेक्टिफायर लगा है, यहाँ रहा करंट, बंद हुई लाइट, फिर चले, फिर करंट, ऐसे होता है, इस वजह से हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये डायरेक्ट करंट बना, क्यों डायरेक्ट बना, एक डायरेक्शन में करंट है, लेकिन डायरेक्ट करंट है तो एक डायरेक्शन, लेकिन फिर भी वेरिंग करंट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तब भी ये क्या गया डायरेक्ट करंट बुलाया गया, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में करंट है। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज होती है। क्लियर। अब कैसे इसमें बनाया जाता है, देखो कैसे रेक्टिफायर को हाफ वेव रेक्टिफायर, यहाँ से हमने क्या किया, एसी इनपुट दिया, क्या दिया है, एसी इनपुट। बेसिकली यहाँ ट्रांसफार्मर लगा होता है, ट्रांसफार्मर की मदद से क्या होता है, जितना यहाँ बनता है, यहाँ पे मैग्नेट हम लोग ने पढ़ा हुआ है अल्टरनेटिंग चार्जेस में, अल्टरनेटिंग करंट में चैप्टर में, क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यहाँ पे भी फ्लक्स में चेंज होता है, तो यहाँ पे ईएमएफ बनती है, तो जितना यहाँ पे अप्लाई किया, इनपुट किया, उतना में यहाँ पे वोल्टेज मिलता है लगभग मानते हैं, और यहाँ से क्या होता है फिर इसमें जाता है। डायोड्स में क्या होता है, देखो ये क्या काम करेगा, ये दो किसमें मान लिया हमारा क्या है, ऐसा होता है ना कि ये किधर जा रहा है, ये पॉजिटिव जा रहा, फिर निगेटिव हो रहा, तो एक टाइम पे ये पॉजिटिव हो रहा, ठीक है, उस समय ये वाली साइड निगेटिव हो रही, ठीक है, एक साइड पे क्या हुआ, ये निगेटिव हुआ, एक साइड क्या हुआ, ये पॉजिटिव। तो देखो जब ये पॉजिटिव हुआ होगा, जब ये वाली साइड आई होगी तो ये पॉजिटिव हो गया होगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट तो चेंज होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब ये पॉजिटिव हुआ होगा तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में हो गया, फॉरवर्ड बाइसिंग में तो इजीली करंट फ्लो करा दिया होगा, तो उस समय हमें करंट मिल गया, है ना। फॉरवर्ड बाइसिंग में जब हुआ, जब हमने यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से वोल्टेज दिया, कुछ अल्टरनेटिंग वोल्टेज यहाँ से गया, ठीक है, पहली बात तो ट्रांसफार्मर के थ्रू इसमें ट्रांसफर हुआ म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, म्यूचुअल इंडक्शन में करंट हमको सेकेंडरी में वोल्टेज में। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हमें क्या हुआ, जब एक बार पॉजिटिव हुआ तो ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, ये एंड नेगेटिव होगा। अब ये एंड बेसिकली नेगेटिव होगा, चाहे ये कह लो चाहिए, तो ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, क्योंकि पी पॉजिटिव से होगा, एंड फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट फ्लो हुआ तो करंट हमको मिल गया, जैसा हमको करंट मिला था, ठीक है। अब हुआ क्या, जब ये निगेटिव वाली चीज आई होगी तो ये पलट गया होगा डायरेक्शन करंट का, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये रिवर्स बाइसिंग में होगा, रिवर्स बाइसिंग में करंट इजीली फ्लो होता नहीं, बहुत ब्रेकडाउन वोल्टेज पे जाने पे होता है वो भी, है ना। तो रिवर्स बाइसिंग में हमको करंट मिला नहीं, तो हमको यहाँ पे करंट मिला नहीं, फिर ये पलटा होगा, फिर ये ऊपर गया होगा, फिर हमको पॉजिटिव मिला, फिर ये नेगेटिव, फिर हमको करंट मिल गया। तो इस वजह से क्या होता है, इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, क्योंकि एक साइड में डायोड लगा है, एक डायोड लगा होता है जो क्या करता है, जब फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है तो करंट देता है, रिवर्स बाइसिंग में करंट नहीं देता, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज है, जैसे वी मैक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये मिला, ये मिला। अब अगर इसका हमका डीसी, ये डीसी वैल्यू है, डीसी वैल्यू डेट मीन्स हमको अगर निकालनी है तो आरएमएस वैल्यू निकाल लो, वही डीसी होती है, वी नॉट बाय √2, समझे, ये डीसी वैल्यू होती है। हमने कहा था ना आरएमएस वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू जिसपे क्या होता है, अगर सेम कांस्टेंट करंट फ्लो कराया जाए तो हमको सेम वैल्यू देगा, सेम हीट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये होता है वीडीसी अगर निकालना है, वी नॉट पता है कितना जा रहा है, तो वी नॉट बाय √2। समझ आया, क्लियर। चलो आगे, अब बात करते हैं डायोड क्या कह रहा था, डायोड रेक्टिफायर, डायोड कंडक्ट्स करस्पॉन्डिंग टू द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड डज नॉट कंडक्ट ड्यूरिंग द हाई नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाई साइकिल मतलब जब हो रही थी तब तो करंट दे रहा है, लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल हो रही है तब करंट नहीं दे रहा। हेंस एसी इज कन्वर्टेड बाय डायोड इनटू द अनडायरेक्शनल पल्सेटिंग डीसी, यूनिडायरेक्शनल पल्सेटिंग डीसी। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन में, पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग मतलब ऊपर नीचे हो रही है लेकिन एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसलिए यूनिडायरेक्शनल पल्सेटिंग डीसी दे रहा है, इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। सर्किट डायग्राम ऑफ द पेन ये सब दिखाया ही हुआ है आप लोगों को, ठीक है। तो समझ आया, उसमें केवल एक डायोड होता है, जब पॉजिटिव साइकिल होती है तब उसमें करंट देता है, नेगेटिव साइकिल में करंट नहीं देता। तो इतना हमें इसमें जानना है। अब जाता है डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, डायोड के इसमें दो डायोड होते हैं, इसमें दो डायोड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसमें मेन बेसिकली एक डायोड ये है, एक डायोड ये है,
और यहाँ पे क्या होता है, ये जहाँ पे भी जिसमें जैसे हमको जहाँ करंट चाहिए, जहाँ पे लोड चाहिए वहाँ दे देते हैं, इसको सेंटर टैपिंग कर देते हैं। सेंटर टैपिंग करने से क्या होता है देखना, अभी समझ में आएगा। देखो होगा क्या, अब हमने क्या अल्टरनेटिंग करंट दिया, यहाँ पे भी अल्टरनेटिंग करंट मिला। एक टाइम जब पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव मान लिया, जब ये पॉजिटिव हुआ तो ये वाली साइड क्या होगी, ये वाली साइड निगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे वापस निगेटिव मिल है ना भाई, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव इधर भी हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगा, ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, रिवर्स बाइस होगा। फॉरवर्ड बाइस पे भी होने से क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस तो हो गया, चलो फॉरवर्ड बाइस पे ये करंट फ्लो कराएगा तो हमको करंट मिल गया। अब जब करंट बदला, करंट बदलने से क्या होगा, ये नेगेटिव हो गया, लेकिन ये उस समय क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये जब नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हो गया, तो अब ये फॉरवर्ड बाइस पे हो गया, है ना। ये फॉरवर्ड बाइसिंग पे होने की वजह से क्या होगा, अब ये करंट देगा और करंट क्या देगा, वहीं देगा, तो इसमें हमको क्या होगा, इसमें भी करंट मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि ये दोनों चीजों में करंट दे रहा है, यहां पे भी दिया, यहां पे भी दिया, हर जगह पे दे रहा है। ठीक, तो ये होता है रेक्टिफायर। यहां से फुल वेव दी, यहां पे दो अल्टरनेटिंग है, वहां पे हमें क्या मिला, यूनी डायरेक्शनल पल्सेटिंग मिला, लेकिन फुल वेव मिला। ठीक है, इसीलिए फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, पूरी वेव को उसने रेक्टिफाई किया। 2 पीएन जंक्शन डायोड्स आर D1 and D2 आर यूज, इसमें 2 पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, D1 और D2। इसके द सर्किट डायग्राम इसका सब शो किया गया, समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल सी बात है भाई। जब ये पॉजिटिव हुआ तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई, रिवर्स तो ये करंट फ्लो कराएगा, ये नहीं कराएगा। जब पलटने के बाद ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये करंट फ्लो कराएगा, ये नहीं कराएगा, सिंपल सी बात है, समझ आए। तो ये होता है, क्लियर। चले आगे, तो इसी को बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। जीनर डायोड एज अ रिवर्स बाय, जीनर डायोड क्या है, जीनर डायोड क्या होता है, जब जीनर डायोड एक रिवर्स बायस्ड हैवली डोप्ड है। हैवली डोप्ड क्या होता है, जब हमने बताया ना, जब इसमें क्या कर दो, इंप्योरिटीज ज्यादा में, हैवली डोपिंग मीन्स होता है इंप्योरिटी मिलाना। जब सेम पीएन जंक्शन डायोड में क्या कर दो, इंप्योरिटी ज्यादा मिला दो और उसको रिवर्स बाइसिंग में कनेक्ट कर दो, तो एज अ जीनर डायोड वर्क करता है। ठीक है, क्या करता है, एज अ जेनर डायोड वर्क करता है। तो जेनर डायोड एज अ रिवर्स बायस्ड हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, इट इज ऑपरेटेड इन अ ब्रेकडाउन रीजन। भी ब्रेकडाउन रीजन पे वर्क करता है, जब हमने दिया ना, एक ब्रेकडाउन वोल्टेज आता है, उसके बाद क्या होता है, करंट बढ़ना है, तो ये उसी चीज पे वर्क करता है। ठीक है, तो इसका सिंबल ये होता है, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, और ये ऐसे लाइन जो होती है थोड़ी जिगजैग बनती है, तो ये हैवली डोप्ड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो होते हैं हैवली डोप्ड। हैवली डोप्ड क्यों है, क्योंकि हैवली डोप्ड होने से इंप्योरिटी बढ़ा जाती है। ठीक है, समझ रहे हो, इंप्योरिटी बढ़ने से क्या हो जाता है, जैसे ये, ठीक, अब इनको क्या है, रिवर्स बाइसिंग में जोड़ दे, पी टाइप है, ये निगेटिव, ये पी है, ये एन है, इनको निगेटिव पॉजिटिव में जोड़ दे ऐसे। ठीक, अब क्योंकि ये हैवली डोप्ड है, हैवली डोप्ड मीन्स इंप्योरिटी ज्यादा मिलाई गई है। इंप्योरिटी ज्यादा मिलाने से क्या होता है, यहां पे पी टाइप में होल्स ज़्यादा होंगे। ठीक, मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक, और इसमें निगेटिव ज़्यादा होंगे, डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब होता क्या है, इस वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर होती है वो छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है, डिप्लेशन लेयर क्या हो जाती है, इनकी छोटी हो जाती है। डिप्लेशन लेयर कम होने की वजह से, अब समझना ध्यान से, अभी समझाते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, ये तो वोल्टेज रेगुलेटर हो गया, अच्छा यहीं पे ख़त्म, टाटा बाय बाय। हाँ देखो, तो यहाँ इनकी डोपिंग हाई करने की वजह से क्या हो जाता है, डोपिंग हाई करने की वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है, डिप्लेशन लेयर ज़्यादा मोटी नहीं बना पाते और डिप्लेशन लेयर इनकी छोटी हो जाती है। डिप्लेशन लेयर छोटी होने की वजह से क्या हो जाता है, देखो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिप्लेशन लेयर कम। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाती है, क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, क्योंकि क्या है, ई बराबर क्या होता है, वी बाई डी। ई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी, अपोजिट वाली। जैसे मान लिया इधर निगेटिव, तो इधर निगेटिव निगेटिव आ गया होगा और इधर क्या आ गया होगा, पॉजिटिव। तो ये जो बनते हैं क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा है तो इस वजह से क्या होगा, इसकी डिप्लेशन लेयर छोटी हो जाती है। डिप्लेशन लेयर छोटी होने से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या, वी बाई डी। ठीक, तो भाई देखो ये ज़्यादा क्लोज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी इनके बीच में, ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव निगेटिव होता है, जितने क्लोज होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी होने की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने की वजह से पोटेंशियल जो बैरियर होता है, समझो
ई इज इक्वल टू क्या है, सॉरी ई इज इक्वल टू वी बाई डी है। ई ज़्यादा हो गया लेकिन डी छोटा हो गया ना, डी क्या हो गया, कम हो गया, डिप्लेशन लेयर कम हो गया, तो डी कम हो गया, ई ज़्यादा है थोड़ा, तो ई वी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब क्या होता है जब इनको रिवर्स बायसिंग में किया जाता है तो अब इनकी डिप्लेशन लेयर तोड़ने में हमको ज़्यादा वोल्टेज नहीं देना पड़ता। ये क्या होता है अप्रोक्स 0.4 टू 0.6 निगेटिव पे, ये निगेटिव बनाया था, ठीक है। वैसे हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज कहाँ गया था, मान लिया -10 पे गया था। अब जो होता है जीना डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो कहाँ पे जाता है, मतलब 0.4 से लेकर 0.6 के बीच में जाता है, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर क्या हो गया, कम हो जाता है। पोटेंशियल बैरियर क्यों, क्योंकि डिस्टेंस, ये डिप्लेशन लेयर छोटी हो गई। अब डिप्लेशन लेयर छोटी होने की वजह से हमको इसको ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में बचेगा नहीं। डिप्लेशन लेयर छोटी होने से पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा बचेगा नहीं, और डिप्लेशन लेयर छोटी होने से पोटेंशियल डिफरेंस जब ज़्यादा नहीं बचेगा तो यहाँ पे हमको ज़्यादा पोटेंशियल नहीं देना पड़ेगा उसको तोड़ने में, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है। अब इसका क्या होता है, जेनर डायोड का यूज़ होता है, ये यूज़ हमें ध्यान रखना है कि एज अ वोल्टेज रेगुलेटर जो जेनर डायोड क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना हमें, ठीक। जेनर इसलिए हम ले भी नहीं जा रहे, कैसे वर्क करता है बहुत ज़्यादा हम उसमें नहीं जाना चाह रहे, ठीक। अब जीनर डायोड क्या होता है, जीनर डायोड हमें क्या रखना है, रिवर्स बायसिंग में वर्क करता है, हैवली डोप्ड होता है, और ये एज अ वोल्टेज रेगुलेटर वर्क करता है। हम लोग क्या रेगुलेटर होते हैं, तो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर वर्क करता है। ये क्या वर्क करता है, ये हमको कांस्टेंट डीसी वोल्टेज देता है, कांस्टेंट वोल्टेज देता है, ठीक है, एक रेगुलेट करके वोल्टेज देता है, कांस्टेंट डीसी वोल्टेज। देखो रेक्टिफायर भी यही काम कर रहा था, एसी को डीसी में कर रहा था, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं दे रहा था, वो पल्सेटिंग दे रहा था। ये क्या होता है, कांस्टेंट देता है करंट, ठीक है। इस वजह से इसको वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं, रेगुलेट करके बोलते हैं। व्हेन द अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज रीचेस द ब्रेकडाउन वोल्टेज, जब अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज पहुंच जाता है, जिसको जीनर इफेक्ट भी कहते हैं या जीनर वोल्टेज भी कहते हैं, वीजेड से, या द जीनर डायोड और द ऑफ द जीनर डायोड, देयर इज अ लार्ज चेंज इन द करंट, करंट में लार्ज चेंज आता है। सो आफ्टर द ब्रेकडाउन वोल्टेज अ लार्ज चेंज इन द करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट चेंज इन द रिवर्स बायस वोल्टेज, ठीक है। लार्ज चेंज लाया जा सकता है बहुत छोटे चेंज इन वोल्टेज के कारण। दैट इज द जेनर वायर रिमेन्स कांस्टेंट इवन दो द करंट थ्रू द जीनर डायोड वेरीज ओवर अ वाइड रेंज, द सर्कुलेटिंग अरेंजमेंट इज शोन। अब होता क्या है, देखो जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज पे पहुंचा धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, करंट देता है बिल्कुल, और बिल्कुल करंट क्या हो जाता है, एकदम से मैक्सिमम होकर कांस्टेंट हो जाता है, जिसको हम लोग सैचुरेशन करंट बोलते हैं। अब जब करंट कांस्टेंट हो गया तो अब इसके बाद जो करंट देगा वो सेम वैल्यू का देगा। अब वैसे ही यहाँ पे हमको करंट दे रहा है अल्टरनेटिंग, जब ये यहाँ पे होगा ऐसी वैल्यू पे पहुंच जाएगा रिवर्स बायसिंग में, जब जहाँ पे होगा ये पॉजिटिव, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक। जब ऐसे उसमें वोल्टेज पे पहुंच जाएगा कि क्या हुआ, ये ब्रेकडाउन हो गया, तो हमें ऐसा करंट देगा जो कि क्या होगा, कांस्टेंट मिलेगा। जैसा मिलेगा हमको यहाँ पे कांस्टेंट करंट मिलेगा। क्यों कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि एक टाइम आएगा जब क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, करंट मैक्सिमम जाता है, और मैक्सिमम होने के बाद सैचुरेटेड हो जाता है। अब जो भले ही वोल्टेज बढ़ाओ इससे ज़्यादा वो करंट नहीं देगा, ठीक है। वोल्टेज पल्सेटिंग हो रहा है लेकिन वो करंट मैक्सिमम ही दे रहा जितना वो दे सकता है, ठीक है। तो हमें क्या होगा, डीसी करंट मिल जाएगा, मतलब कांस्टेंट करंट मिल जाएगा, ठीक है। बीच में रेजिस्टेंस लगाए होते हैं ताकि करंट कम ज़्यादा करना है, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं, ठीक। तो इसलिए जेनर डायोड का वर्क होता है एज अ डीसी इनपुट वोल्टेज फ्रॉम द रेक्टिफायर और द स्मूथिंग सर्किट। यहाँ से डीसी वोल्टेज आता है पहले, जो पल्सेटिंग वाला है, पहले रेक्टिफायर से इसको पल्सेटिंग दिया, अब इसके बाद क्या करेगा, इसको ये कांस्टेंट कर देगा रेगुलेटर, समझ आया। वो पहले देखो क्या किया, रेक्टिफायर की मदद से एसी से उसको डीसी में किया, लेकिन वो डीसी कैसा था, पल्सेटिंग। जीनर डायोड क्या कर देगा, उसको कांस्टेंट करंट में दे देगा, समझे, ऐसे, ठीक है। ये हमारी लाइन है नीचे वाली, उसके ऊपर कांस्टेंट करंट में दे देगा। ये होता है जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर वर्क करता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी जीनर डायोड के बारे में, बाकी इसने हमें इतना ही पढ़ना था, ठीक। खत्म, टाटा बाय बाय। सो दिस वॉज लोकेश लालवानी साइनिंग ऑफ टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो।